खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी न होने का मामला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मुंतखब अरकान से हलफ लेने के लिए नामजद कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान ने हलफ उठाना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हलफ न उठा सके। असम्बली इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान की कोरम की निशानदही, घंटियां बजाई गईं लेकिन अरकान ऐवान में न आए। अपोजिशन का स्पीकर डायस के सामने एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति इजलास से चले गए। कोरम पूरा न होने पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी। कोई हलफ उठाने से नहीं रोक सकता, आज शाम या कल हलफ बर्दारी हो जाएगी। सियासी नाबालिग हुकूमत असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। आईनी अमल में ताखीर की जा रही है। 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाले कोरम भी पूरा ना कर सके। हुकूमत के साथ 5-6 का फार्मूला तय था। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान की मीडिया टॉक। असम्बली इजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन का अहम इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और दीगर पार्टियों के नुमाइंदगान की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान डट गए। कागजात नामजदगी वापस ना लेने का फैसला। इरफान सलीम, वक़ास औरंगज़ई, खुर्रम ज़शान, इरशाद हुसैन, आयशा बानो का दस्त बर्दारी से इनकार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग। कहा कि नाराज अरकान दस्तबरदार ना हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। रूस में ज़लज़ले के शदीद झटके, सुनामी वार्निंग जारी। मचाटका के साहिल के करीब 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। रूस में ही एक और ज़लज़ला 7.4 शिद्दत के साथ मशरक़ी साहिल पर भी रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी रियासत हवाई समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी। शहरियों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत। सिंध में बदइंतज़ामी, करप्शन और बेहिसी पर फारूक सत्तार बरस पड़े। कहते हैं कि 17 साल से जमहूरियत के नाम पर आमरियत मुसल्लत है। कराची को तबाह कर दिया गया। अजरक की आड़ में लूट मार का नया कारोबार शुरू हो गया। सिंध में हर शोबा बद से बदतर हालत में जा रहा है। पीपल्स पार्टी का घमंड अगले इलेक्शन में टूट जाएगा। हमारे दौर में कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग नहीं थी। सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब, जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट। नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दूसरे मरहले का आगाज। 1.4 अरब रुपए मुख्तस। 35,000 तलबा को जदीद IT तरबियत दी जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाब मेमन ने कहा कि पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले 300 तलबा को मेरिट और शफाफ अमल के तहत गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स फराहम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। मोहसिन नकवी काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगान हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो ऐप का इफ्तिताह। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला की सर्वेलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की हिदायत। इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए सेफ सिटी मंसूबे को मॉडल के तौर पर अपनाया जाएगा। सेफ सिटी इस्लामाबाद को दीगर सूबों के सेफ सिटीज से मुंसलिक करने पर काम करने की हिदायत। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील प्रोजेक्ट भी शुरू करेगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चों को किताबें पढ़ने के मौके फराहम करेगी। मॉनसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची में बादल बरस पड़े। स्कीम 33, गडाब, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, छट्टा, मकली, सखर, मीरपुर, माथेलो, कंदकोट और हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश। खैरपुर, नातन शाह में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर में सैलाबी सूरत हाल। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में आज बारिश मुतवक्के। 18 अजला
अजला में अलर्ट जारी। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। दरिया सिंध में लैया के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 12 यूनियन काउंसिल ज़ेरे-आब आ गईं। 40 से ज़ायद बस्तियां रेले की लपेट में आ गईं। हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। 4,24,000 क्यूसिक का रेला रात को लैया के मकाम से गुजरेगा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से अलर्ट जारी। ज़िला इंतजामिया ने 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स, 9 रेस्क्यू पॉइंट्स कायम कर दिए। ईरान की तीनों जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो गईं। दोबारा फाल करने में बरसों लगेंगे। ईरान की सिर्फ एक जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचने की खबर पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान चाहेगा तो इसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से सारे अमल का आगाज करना होगा। ईरान का अमेरिका से जौहरी असासों पर बातचीत का इंदिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली मुमकिन है। बातचीत के लिए वाशिंगटन का अज़्म मशकूक है। जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ ट्रंप इंतज़ामिया की नीयत पर मबनी है। अमेरिका अगर बातचीत का ख्वाह है तो हकीकी मौक़िफ़ वाज़ेह करे। अमरीका जनूबी शाम में बिगड़ती सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से इसराइल, उर्दून और दमिश्क हुक्काम से राबते में हैं। शाम मुल्क से दाइश का खात्मा करे और ईरानी असर रसूख से निकले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की रूस को मुज़ाकरात की पेशकश से सीज़फायर पर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जंग बंदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू। रूस और यूक्रेन में गुज़श्ता 5 माह के दौरान मुज़ाकरात के 2 दौर इस्तांबुल में नाकाम हो चुके हैं। गाज़ा में इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटों में मज़ीद 116 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी भी शामिल। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 58,680 हो गई। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमाली की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहदे का मुतालबा। बरतानिया में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट इमारत की जानिब मार्च। बरतानवी पुलिस का फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पर क्रैक डाउन। दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। जर्मनी में फायरवर्क शो के दौरान हादसा, 19 अफराद जख्मी। आतिशबाजी के मुजाहरे में जख्मी 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। खबर एजेंसी के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से ना निमटने की सलाहियत के बायस हादसा हुआ। हादसा जर्मनी के शहर डिसल्डोर्फ में पेश आया। लॉस एंजलिस में डेल्टा एयरलाइंस के जहाज के इंजन में टेक ऑफ के दौरान आग भड़क उठी। तैयारे को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर बाहिफाजत वापस उतार लिया गया। मुसाफिर तैयारा अटलांटा जा रहा था। इंजन में आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज। फ्रांस के शहर मार्सेल के जंगलात में शदीद आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ। सैकड़ों अफराद नकले मकानी पर मजबूर। आग 240 हेक्टेयर रकबे तक फैल गई। 120 से ज़ायद घरों को लपेट में आने का खदशा।